नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार और महाराष्ट्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की शानदार जीत ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार में एनडीए ने चारों विधानसभा सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित किया, तो वहीं महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इन चुनाव परिणामों के बाद केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की नींव रख दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये जीत एनडीए के लिए आगामी चुनाव की रणनीतिक सफलता की ओर इशारा करती है या यह केवल एक अस्थायी राजनीतिक बढ़त है? चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया में ये भी कह दिया है कि बिहार में एनडीए ने कई गढ़ ढहाए और सभी 4 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। यह न केवल उपचुनाव की जीत है बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद भी रखी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने झारखंड में लोजपा आर की पहली जीत को अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बताया है। हालांकि पासवान का यह भी दावा है कि एनडीए की यह जीत बिहार और झारखंड में भविष्य में राजनीतिक समीकरणों का आधार बनेगी। कई सवाल खड़े करता है कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने तरारी और रामगढ़ सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने क्रमशः बेलागंज और इमामगंज सीटें जीती हैं। इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवारों की हार को एनडीए ने अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में देखा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिहार में एनडीए की जीत हालांकि प्रभावशाली है, लेकिन यह महागठबंधन के लिए एक अलार्म भी है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल करते हैं, जो सामाजिक समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ने में माहिर माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या उपचुनाव में मिली जीत एनडीए को 2025 में भी उसी गति से आगे बढ़ने का मौका देगी जब महागठबंधन अपनी रणनीति को और मजबूत करेगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने 132 सीटों पर जीत दर्ज करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने भी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। हालांकि महाविकास अघाड़ी एमवीए के घटकों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिससे यह सवाल उठता है कि विपक्षी दलों में रणनीतिक समन्वय की कमी उनकी हार का कारण बनी है या फिर एनडीए की आक्रामक चुनावी रणनीति। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा आर की झारखंड में चतरा सीट पर जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता चाहते थे कि झारखंड में भी लोजपा का प्रतिनिधि हो। आज का यह सपना साकार हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एक सीट की यह जीत झारखंड में लोजपा आर की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बिहार में एनडीए की जीत को 2025 के चुनाव की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे पक्षी दल इसे ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार उपचुनाव में जीत और राजद स्तर के चुनाव की सफलता के समीकरण अक्सर अलग अलग होते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि एनडीए को असली चुनौती तब मिलेगी जब महागठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। तो इस प्रकार बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत भले ही एक बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या ये जीत लंबे समय तक राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर पाएगी या ये केवल एक अस्थायी लहर साबित हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24। धन्यवाद।